ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, गेहूं का सीजन जो है चल रहा है, लेकिन ऐसे में हड़ताल पर आड़ती चले जाते हैं। और करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव इस समय पहुंचे हैं तोल शुरू करवाने, क्योंकि करनाल की अनाज मंडी में आड़तियों के दो अलग अलग धड़े हैं। एक धड़े ने हड़ताल खोल दी है और आज आप देख सकते हैं कि किस तरह से तोल भी शुरू हो चुका है। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, बड़ी खबर इस समय, क्योंकि लगातार हरियाणा के तमाम आड़तियों की, किसानों की, सभी की नजर थी इसी चीज पर, क्योंकि गेहूं का सीजन महज 10 दिन का होता है। लेकिन ऐसे में आड़ती अपनी मांगों को लेकर जो हड़ताल पर चले गए थे, लेकिन अब इस समय तस्वीरें करनाल की अनाज मंडी से देख सकते हैं, बड़ी खबर, जहां पर करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव पहुंच चुके हैं, अन्य सभी अधिकारी मौजूद हैं। और किस तरह से जो फैसला है वो कुछ एक आड़तियों की तरफ से, यानी कि जो एक नई पंचायत है, जो नई पंचायत एसोसिएशन है, उनकी तरफ से ले लिया गया कि किस तरह से जो वह सरकार के साथ है और अपनी इस हड़ताल को खत्म करते हैं। लेकिन जो दूसरी एसोसिएशन है, जो पुरानी एसोसिएशन है, जिसके साथ भी काफी आड़ती जुड़े हुए हैं, पूरे हरियाणा भर के आड़ती, उनकी तरफ से अभी कोई फैसला नहीं आया है, वो अभी भी हड़ताल पर है। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ रहता है। लेकिन इतना जरूर है, आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, बड़ी खबर की किस तरह से करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव करनाल की अनाज मंडी में पहुंचे हैं और तोल शुरू करवा दिया गया है। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, जो तोल है वो शुरू करवा चुका है। और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। बड़ी खबर हरियाणा के करनाल से, जहां पर करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव पहुंचे हैं और किस तरह से आप देख सकते हैं कि जो नई पंचायत है, यानी कि अनाज मंडी आड़ती एसोसिएशन की जो नई पंचायत के तहत जो आड़ती हैं, उन्होंने अपनी तरफ से हड़ताल खोले जाने की बात कह दी है, अधिकारियों के साथ नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं इस समय डिप्टी कमिश्नर खुद जो है तोल शुरू करवाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से तोल को शुरू करवा दिया गया। और इस समय करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम जानेंगे कि आखिरकार जो आड़तियों की हड़ताल पूरे हरियाणा में चल रही थी, करनाल अनाज मंडी में, क्योंकि आड़ती दो फाड़ हैं, अलग अलग एसोसिएशन हैं, एक एसोसिएशन हड़ताल खोलता हुआ नजर आ रहा है। और इस समय करनाल के डिप्टी कमिश्नर हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ बातचीत हुई है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं इस समय। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? करनाल और पूरे हरियाणा में जो आड़ती हैं वो स्ट्राइक पर चल रहे हैं, लेकिन करनाल अनाज मंडी में दो एसोसिएशन हैं। एक एसोसिएशन ने जो है ये कह दिया कि वो अपनी हड़ताल खोल रहे हैं और आपने आकर यहाँ पर तोल भी जो है शुरू करवा दिया है। तो क्या कुछ अपील पूरे हरियाणा भर के और करनाल के आड़तियों से? देखिए, इसमें सरकार जो है किसानों की तरफ से पूरे साथ है उनके, और सरकार का बिल्कुल निश्चित सा उद्देश्य है कि कोई भी किसान अपनी जो पैदावार है, फसल लेके आए अगर मंडी में, तो उसकी किसी भी कीमत पे उसको कोई परेशानी ना हो, तुरंत खरीदी जाए। सरकार ने पहले से भी हमेशा आश्वासन दिया है कि हम किसान का हर एक दाना फसल का खरीदेंगे। और कुछ इस तरह की बात आई थी इस बार कि कुछ आड़तियों की तरफ से ये एतराज़ दिया गया था कि किसानों को सीधा पेमेंट क्यों किया जा रहा है, जबकि सरकार की ये पॉलिसी है कि चूंकि फसल किसान की है तो उसके खाते में ही सीधा पैसा डाला जाए और जो आड़ती है उनको उनकी कमीशन दी जाए। तो इस वजह से कल शाम को एक बात आई थी कि स्ट्राइक रहेगी आड़तियों की। लेकिन एक तो कल शाम को हमने कुछ डिपो होल्डर्स को भी फिर इमरजेंसी में हमें टेम्प्रेरी लाइसेंसेस देने पड़े, तो लगभग 162 टेम्प्रेरी लाइसेंसेस हमने दिए थे। आज हमारे साथ करनाल मंडी में धर्मवीर पाडा जी हैं, उनके साथ बाकी जो लगभग मुझे बताया गया 200 आड़ती हैं, उन्होंने सरकार के साथ अपनी पूरी समर्थन दिया है और आज हमने ये खरीद शुरू कराई है। लेबर की भी कोई समस्या नहीं है, बारदाने की भी समस्या नहीं है और आड़ती भाई भी सारे साथ आए हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हम आज स्पेसिफिकली अभी लेट नाइट तक खरीद चलेगी। जितनी भी गेहूं ऐसी होगी जो मानकों को पूरा करती होगी मॉइस्चर में, सफाई में, उसको आज रात का हम खरीद करेंगे और उसको फिर हम उसकी लिफ्टिंग भी कराएंगे। दो चीजें हैं सर, क्या डिपो होल्डर्स भी करेंगे खरीद? अगर बिल्कुल, डिपो होल्डर्स को हमने लाइसेंसेस दिए हैं, अगर ज़रूरत महसूस हुई, अभी तो हमारे आड़ती भाई साथ हैं हमारे, तो हमें ऐसी कोई ज़रूरत महसूस नहीं हो रही, हमारी परचेज सारी स्मूथ चल रही है। इनके जिस मंडी में, किसी भी मंडी में अगर इस तरह की नौबत आती है तो फिर हम डिपो होल्डर्स के थ्रू परचेज कराएंगे, लेकिन किसी भी सूरत में किसान भाइयों को परेशानी नहीं होने दी जाएगी। मैं हमारे सभी आड़ती भाइयों से आग्रह करूंगा कि कुछ लोगों का जिनका राजनीतिक वेंडेटा है, कुछ और बैकग्राउंड है, उसके पीछे ना आकर के सब सामने आए और किसानों की मदद के लिए। देखिए, सरकार ने सारी जो कदम उठाए हैं वो सिर्फ ये है कि किसान को उसकी फसल का सही मूल्य मिल पाए, तो किसानों की मदद के लिए आगे आए और खरीद करें। तो तकरीबन किसान यहाँ ये कह रहे हैं कि पैसा जो है आड़तियों के खाते में आना चाहिए, तो उस पर क्या कहना है? देखिए, इसमें अभी तक, बल्कि अभी मेरे पास डेटा है कि 5 करोड़ रुपए, ये सीजन शुरू हुए आपको पता है हफ्ता भी नहीं हुआ, हफ्ता हुआ है मुश्किल से,
और बहुत कम जो है गेहूं यहाँ पे आया है। फिर भी 5 करोड़ रुपए जो है सरकार ने किसानों के खाते में डाल दिया है। करनाल में, करनाल की जिले की मैं बात कर रहा हूँ। और सरकार की जो दावा है 48 घंटे में पेमेंट हो, किसान को हो। आगे किसान का और आड़ती का आपसी एग्रीमेंट है। अगर किसान को आड़ती को कुछ पेमेंट करनी है तो वो अपने से अलग से करे, वो दोनों पार्टीज का प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट है। ये जो व्हीट है, ये जो गेहूं है, वो सरकार खरीदती है। किससे खरीदती है? किसान से। तो जब दो पार्टियों में खरीद हो रही है, किसान से सरकार खरीद रही है, तो सरकार पैसा किसान को देगी, स्वाभाविक है। किसी थर्ड पर्सन को क्यों दे? अगर आप किसान देने जाते हैं, उनकी कोई पेंडिंग ड्यूज है या कोई भी है, तो वो फिर बाद में अपनी जो प्राइवेट सेटलमेंट है वो आड़ती के साथ अलग से करें। फसल नमी की समस्या और जो है पेमेंट की दिक्कत आ रही थी, तो उसके बारे में सर क्या रूपरेखा? देखिए, शुरू में थोड़ी समस्या थी, क्योंकि शायद वो जो अगेती फसल थी वो गेहूं की वो थी, जिसकी वजह से थोड़ी मॉइस्चर ज़्यादा थी। बट अब जो मुझे फीडबैक मिला है और अब मैंने देखा भी है कुछ ढेरियों पे मंडी में, फसल अब पूरी पक गई है, पकी हुई आ रही है, तो नमी की दिक्कत अब नहीं है। ज़्यादातर की नमी, जहाँ तक मुझे ध्यान है, 12% से कम है। तो हमारी खरीद के लिए बिल्कुल तैयार है और हमारी परचेज एजेंसीज खरीद भी कर रही है। जैसा कि 48 घंटे के अंदर सरकार ने कहा है कुछ बिल्कुल 48 घंटे के अंदर आएगी। आज भी अगर मैं बात करूं तो करनाल जिले में लगभग 8,800 क्विंटल की परचेज अभी हो चुकी है सारी मंडियों में। और करनाल मंडी में तो अभी मेनली हमारी शुरू हुई है, तो उम्मीद है रात तक काफी बड़ी अमाउंट में परचेज हमारी होगी। 4 खरीद एजेंसियां हैं सर जो खरीद जी बिल्कुल, फूड एंड सप्लाईज है हमारी, हैफेड है, वेयर हाउस कॉर्पोरेशन और FCI है। 4 एजेंसीज हैं जो खरीद कर रही हैं। सभी एजेंसीज के प्रतिनिधि यहाँ पे हैं, सबके पास पर्याप्त मॉइस्चर मीटर्स हैं। और जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट है वो भी हमारा कॉन्ट्रैक्टर अवेलेबल है, लेबर भी पर्याप्त मात्रा में है। हमारी कोशिश रहेगी कि जो गेहूं हम खरीदें, चाहे किसी भी करनाल की किसी भी मंडी में खरीदें, उसकी तुरंत उसी दिन, चाहे लेट नाइट तक हो, उठान जरूर करें, ताकि मंडी में गल्टिंग ना हो, भीड़ ना लगे गेहूं की। उम्मीद है ये हड़ताल पे नहीं जाएंगे या ये काम करना बंद नहीं करेंगे? बिल्कुल, सभी आड़ती भाई हमारे साथ हैं, मेरे साथ खड़े हैं, और इन्होंने बिल्कुल एश्योरेंस दिया कि सारे प्रशासन के साथ हैं और कोई स्ट्राइक। सर, जो दूसरी एसोसिएशन है, पुरानी एसोसिएशन है और बड़ी एसोसिएशन है, जिसमें काफी आड़ती हैं और पूरे हरियाणा भर के जो प्रधान भी हैं उसमें, लेकिन बड़े बराबर है, तो वो अभी हड़ताल पर है, तो उनको समझाने के लिए कुछ अपील करेंगे, कुछ कहना चाहेंगे अपनी? देखिए, उनसे मैं बिल्कुल अपील करूंगा कि जो उनकी जो भी बात है, उनकी मुख्य बात यह है कि सरकार उनको पैसा दे, किसान को डायरेक्टली ना दे। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ उनकी जो बैठक हुई थी उसमें यह भी तय हो गया था कि चूंकि FCI के द्वारा मैंडेट किया गया है और ये खरीद FCI ही करती है, पेमेंट भी FCI करती है, केंद्र सरकार करती है, तो राज्य सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के साथ ये मुद्दा उठाया जा रहा है। उसमें समय भी लग सकता है, लेकिन इस समय लगने की वजह से किसान भाइयों को परेशानी नहीं आनी चाहिए। हमने सभी आड़ती भाइयों से अपील की थी, मैं दोबारा अपील करना चाहूँगा कि सरकार ने जो मुद्दा उठाया उसमें उसको रिजोल्व होने में समय लग सकता है, लेकिन इस दौरान खरीद जारी रखें। जो आपने बात की, जो दूसरा वर्ग है, मैं उनसे अभी भी अपील करना चाहूँगा, कभी भी वो दोबारा से परचेज शुरू करना चाहें जरूर करें। और ज़्यादातर जैसे अब आप देख पा रहे हैं, आड़ती हमारे साथ हैं और उन्होंने प्रशासन को पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, नई पंचायत के जो आड़ती एसोसिएशन के प्रधान है धर्मवीर पाठा जी, तोल शुरू हो चुका है, खुद DC साहब ने आकर यहाँ पर तोल करवाया है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, हम प्रशासन से मिले थे, जो हमारी मांगे थी ना, उनका हमने विश्वास हमारे को दिलाया गया है। इसमें समय लगेगा, लेकिन जो फसल तैयार है जो किसान की, अगर आज हम हड़ताल पर चले गए तो वो कहाँ डाल लेंगे? किसान परेशान होगा, मजबूर होगा। और दूसरी ऐसे जो है एक सेकंड, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव खुद जो है मुंह मीठा करते हुए, आड़तियों का मुंह मीठा कराते हुए, और किस तरह से आप देख सकते हैं कि जो डेयरी है उस पर भी बर्फी रखते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर हरियाणा के करनाल से इस समय आप देख सकते हैं। नरूखेड़ी के किसान है, क्या कहना चाहेंगे? आपकी डेयरी थी और तोल शुरू हो चुका है, क्या कहेंगे जी? बस ठीक है जी, तोल अच्छी बात है। सवेर के बैठे थे बाट में, DC साहब ने मैंने फैसला लिया भी तोल कर दो। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुभाष है जी। सुभाष है, नरूखेड़ी के किसान है, और इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से कुछ राहत जरूर मिली है, क्योंकि आड़ती एसोसिएशन करनाल की जो नई पंचायत है उनकी तरफ से हड़ताल खत्म करने की बात जो है कह दी गई है। मेरा जिम्मेदार है जी जी, तो क्या कहना चाहेंगे? नरूखेड़ी के जो किसान है उनकी आज जो है तोल हो चुका है, क्या कहेंगे? गेहूँ, हाँ, गजय सिंह सुमित कुमार, सुबह से इनकी फसल आई हुई थी और बिल्कुल पकी हुई है। 10 और 11 की इसकी वो है अपना, हाँ, 6:30 बजे के सुबह से आए हुए हैं और सूखी गेहूँ है, बिल्कुल साफ सुथरी है। तो वैसे तो हड़ताल थी यहाँ पे मंडी में, लेकिन हमने सभी ने प्रशासन के साथ मिलके जो है ना एक काम चालू किया है। जिम्मेदार भी परेशान ना हो
आड़ती परेशान ना रहो। कल को लिफ्टिंग में उसमें सब में सारा सीजन दिक्कत आएगी। अगर 2 दिन भी यहाँ हड़ताल रही तो मंडी भर जाएगी पूरी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं हड़ताल नहीं रहनी चाहिए। इसको लेकर जो है जो आड़ती हैं नई पंचायत के वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। टोल जो है खुद करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव की तरफ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से करवाया जाया है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव यहाँ पर खुद पहुंचे थे और हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से करनाल के जो डिप्टी कमिश्नर है वो टोल शुरू करवाकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।